हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5 की मैथ की वर्कशीट। विषय है हमारा कोणों की जानकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे बनी हुई आकृतियों में से बनने वाले कोणों को पहचान कर निशान लगाएं। कोण कहाँ कहाँ यहाँ पे बने हुए हैं, इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें बताना है। चलिए, जहाँ पे मैं इसकी बात बता दूँ तो जहाँ पे दो लाइनें हमारी मिलती हैं वहाँ पे कोण बनता है। ठीक है, समझ गए। जहाँ दो लाइन, मैं हिंदी में भी लिख दूँ, जहाँ दो लाइन मिलती है वहाँ कोण बनता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरीके से दो लाइन जहाँ भी मिल रही है आपकी वहाँ पे कोण हो जाएगा। इस तरीके से अंदर की तरफ, इसमें इधर, इसमें इधर की साइड, ऐसे। ठीक है, जहाँ भी दो दो लाइन हमारी मिल रही हैं वहाँ पे कोण होगा। आप सभी समझ गए ना। इस तरीके से, ठीक है। और कहीं मिस हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें यहाँ 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 इस तरीके से कोण हो जाएगा, क्योंकि एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर, एक इधर। ठीक है, इसमें इधर, इधर, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड, इसमें भी ऊपर नीचे, इसमें भी इधर और इसमें भी इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कहाँ कहाँ कोण हैं वो हमने बता दिए हैं। चलिए, नीचे बनी हुई आकृति में से बनने वाले कोणों को पहचान कर खाली स्थान भरें। समकोणों की संख्या हमसे यहाँ पे पूछी है। ठीक है, तो समकोण किस तरीके से देखेंगे, पहले तो ये हम देख लेते हैं। चलिए, इसको एक डायग्राम है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। यहाँ ए मान लेते हैं, इसे बी, इस पॉइंट को, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे देखेंगे समकोण कितने हैं, तो इसमें समकोण हम गिन लेंगे। तो समकोण होता क्या है, ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वह समकोण होता है। सुन लिया, जो 90 डिग्री का हमारा एंगल होता है, कोण होता है, वो समकोण होता है। चलिए देख लेते हैं स्ट्रेट हमारे कौन कौन सा 90 डिग्री का कोण है। 1, 2, ये नीचे 3 और ये 4। इसी तरीके से इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 1 और इधर 2। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो समकोणों की संख्या हमारी हो गई 10। ठीक है, कोणों की संख्या जो समकोण से कम हो। ठीक है, कोणों की संख्या जो समकोण से कम हो। तो यहाँ लिखें, किसी त्रिभुज में यदि एक समकोण है तो अन्य दो कोण समकोण से सदैव कम होंगे। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण है तो एक कोण समकोण है तो अन्य दो कोण उससे कम होंगे। ठीक है, तो किस तरीके से होंगे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। चलिए, समकोण हमने देख लिए थे, 10 हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, सॉरी वो मिट गया है, मैं उधर भी लिख दूँगा। तो वो 10 थे। ठीक है, यहाँ पे गिनेंगे 1, 2, एक इधर। देखते हैं समकोण से कितने कम हैं। ठीक है,
एक ये रहा 3, एक ये इधर वाला 4, ये 5, ये इधर वाला कोण 6, ये 7, ये 8 और एक बिना लाइन के इस लाइन को हटा देंगे तो इस तरीके से एक 9। तो इसमें हमारा कितने हो जाएंगे 9। समकोण से कम कितने हैं 9। थर्ड है कोणों की संख्या जो समकोण से अधिक हों। ठीक है, किसी सीधी रेखा पर यदि दो कोण बने हैं, ठीक है, यदि उनमें से एक कोण समकोण से कम है, दो कोण, ठीक है, तो दूसरा कोण सदैव समकोण से अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, यदि किसी सीधी रेखा पे दो कोण बने हुए हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, किसी सीधी रेखा पे यदि दो कोण बने हुए हैं तो एक कोण समकोण से कम तो दूसरा कोण सदैव समकोण से यदि अधिक होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखेंगे, यदि एक कोण समकोण से अधिक है, ये मुंह जिसकी तरफ बाहर खुला है वो अधिक है, तो दूसरा कोण हमेशा समकोण से कम होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ कितने कोण हैं जो समकोण से अधिक हैं, वो हैं 4 कोण। कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये और एक ये। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने हैं समकोण से अधिक कोण, 4 कोण। नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कोणों को समझकर उपयुक्त खाने में सही का निशान आपको लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तीसरे का फर्स्ट है, यहाँ कैंची में कोण दे रखा है, तो ये 90 डिग्री से क्या कम है, ठीक है, या अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है ये। ठीक है, चलिए, तो ये इस वाले में 90 समकोण से कम है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में है समकोण से कम है ये वाला चित्र भी, ये वाला कोण भी। ठीक है, और चित्र नंबर 3 है, ये समकोण है हमारा, और नंबर 4 है हमारा, ये भी समकोण है। देखो ये यहाँ पे कॉर्नर पे है, ये भी यहीं पे कॉर्नर पे है। ठीक है, नंबर 4 है, तो वो भी। नंबर 5 हमारा रह गया, 4 तक हमने कर दिए थे, नंबर 4 हमारा समकोण से अधिक है। चलिए, यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन उस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। घड़ी में सुइयों से एक कोण बनाएं। ठीक है, घड़ी में सुइयों से एक कोण हमें बनाना है। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे, समकोण से कम हो, कोई ऐसा कोण हमें बनाना है जो समकोण से कम हो। सबसे पहले तो देख लेते हैं समकोण क्या होता है। एक सीधी डिग्री यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे जो कोण हमारा बनता है वह समकोण होता है। ठीक है, इस तरीके से कोई ये कोण हमारा है, तो ये है समकोण। माफ़ कीजिए, मैं इसको और सही बनाता हूँ। जो ये कोण बनेगा यहाँ पे वह समकोण कहलाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वह समकोण होता है। अगर इससे कोई कम, इधर कोई कोण बना ऐसे, ये तो सीधा 90 डिग्री का हो गया है। अगर इस तरीके से कोई कोण बनेगा वो तो समकोण से कम होगा, और इधर कोई कोण यदि बनेगा इस तरीके से, ठीक है, तो वो समकोण से अधिक होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये रहेगा। चलिए, तो समकोण पे है, कोई कोण हमने बनाना है, जैसे दिखे इस तरीके से, इस घड़ी को, इसको ये समकोण से कम हमें दिखाना है, तो वो 90 डिग्री से कम दिखाना होगा। समकोण से कम तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 90 डिग्री से कम, ये छोटा सा बिंदु है ना, ये डिग्री कहलाता है। ठीक है, 90 से कम समकोण यानी पूरा 90। ठीक है, पूरा 90 डिग्री। ठीक है, समकोण से अधिक हो तो यानी कि 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, इस तरीके से हमें कोण बनाना है ताकि 90 डिग्री से अधिक हो।
चलिए, तो यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से मैं कोण आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। चलो एक गोला मैं आपके लिए बनाता हूँ इधर, ताकि आप आराम से समझ पाएँ। सबसे पहले इस वाले की जगह मैं बनाता हूँ। समकोण से कम यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो ऐसा कोण हमें बनाना है जो कि 90 डिग्री का ना हो और उससे थोड़ा कम हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है पूरा 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा होता है 90 डिग्री। तो यहाँ इस तरीके से अगर इसका आधा कर देंगे तो वो हमारा 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे वो हम, ये हमारा बीच का और ये लो, ठीक है। तो ये हमारा 45 डिग्री का यदि इसको माना जाए तो ये हमारा 90 से कम हो जाएगा, ठीक है। और 90 पूरा 90 तो वो बिल्कुल सीधा, ठीक है। इस घड़ी में देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा समकोण हो गया। और 90 से अधिक यदि हम करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमारा कोण होगा। मैं आपको इधर बना के दिखा दे रहा हूँ। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उस तरीके से भी इनको समझ सकते हैं। आगे भी आपको समझने का मौका मिलेगा। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इस तरीके से हमारा ये 90 से अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा 90 से अधिक होगा, समकोण से अधिक यानी 90 डिग्री से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल। एक गुल्लक की बचत की अच्छी आदतों को सुदृढ़ करता है। किसी भी बंद ढक्कन वाले बॉक्स का उपयोग करके गुल्लक बनाएं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे खाली डिब्बे से गुल्लक बना सकते हैं। उसके बॉक्स में इस तरीके से छोटा सा कट लगा देंगे, ठीक है। या इस तरीके से उसको सजा भी सकते हैं, कागज़ का कपड़ा पहना के, या कागज़ के बॉक्स से भी बना सकते हैं। हमें बचत क्यों करनी चाहिए? अपने माता पिता या किसी बड़े से चर्चा करें और कोई भी 2 बातें लिखे। तो इससे लिखेंगे हम फालतू खर्चे से बचेंगे और हमारे पास काफ़ी अच्छा पैसा भी जमा हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा पैसा भी जमा हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारा ये भी कह सकते हैं। पैसे बचाने के लिए हमें ज़रूरत और इच्छा के बीच का अंतर पता होना चाहिए। ज़रूरत चीज़ें जो हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, ठीक है। हमें बच्चों को हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। जैसे कि हमारे लिए खाना, भोजन, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ों का शौक़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ज़रूरत के हिसाब से ही पैसे खर्च करने चाहिए। तो इसका ये मतलब है। इच्छा, जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन ऐसा नहीं है ना। जितने हमारे पास पैसे होते हैं वही चीज़ें हो गई। नीचे दी गई तालिका में वस्तुओं के सामने सही चिन्हित करें जो आपकी ज़रूरत है या जो बस आप चाहते हैं। साइकिल हमारी इच्छा है, ठीक है। भोजन हमारी ज़रूरत है। आइसक्रीम हमारी इच्छा है। पानी हमारी ज़रूरत है। खिलौने हमारी इच्छा है। घर हमारी ज़रूरत है। वीडियो गेम्स हमारी इच्छा है। हवा हमारी ज़रूरत है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में आप इसको समझ गए होंगे। संस्कारशाला। छोटी छोटी पर बड़ी बातें। प्रतीक्षा मत करिए, सही समय कभी नहीं आता है। ये नेपोलियन हिल ने कहा है। जो काम हमें करना है तुरंत करना चाहिए। कभी भी किसी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये काम हम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। भूरा रंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, क्या कहा है इन्होंने? भूरे रंग के बारे में बात की है। चलिए हम भी भूरे रंग से लिखने की कोशिश करते हैं भाई। चलिए,
भूरे रंग का कोई भी खाना जैसे चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट, सेब, बॉर्नवीटा, मिल्क या कोई अन्य पदार्थ खाना पीना है भैया आपको इस बार तो। खेल क्या है? पार्सल पास करना, अपने परिवार के साथ खेलना है ये वाला खेल। गतिविधि, अपने बड़ों की मदद, अपनी नोटबुक में एक नंबर नेम ट्रेन तैयार करनी है। इस तरीके से नाम ट्रेन तैयार करनी है भाई। जैसे यहाँ पे पापा का नाम, सबसे आगे पापा, मम्मी, भाई, ठीक है। ये ट्रेन का डब्बा है, ये भी ट्रेन का डब्बा है, ये जुड़ रहे हैं। चलो मैं आपको आराम से एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, तो आप आराम से समझ पाएंगे। जैसे ये हो गया भाई, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है, ठीक है। ये डब्बे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पापा का नाम, यहाँ मम्मी का, यहाँ भाई का, यहाँ खुद का, स्वयं का, ठीक है। खुद या स्वयं का नाम लिख सकते, इस तरीके से बनाना है आपको। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ करना है भाई, एक तो सुबह, एक खाना खाने के बाद रात में। प्रतिदिन स्नान, डेली नहाना है भाई। खूब पानी पिए और संतुलित आहार ले, ठीक है। अच्छा खाना खाना है, पानी भी खूब सारा पीना है। अपने चेहरे को छूने से बचे, अपने हाथों को बार बार धोना है। अपने गृह कार्य समय पर पूरा करना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपकी ये जो वर्कशीट थी मैथ की, ये बहुत सॉल्व हो चुकी है। किसी बच्चे को कहीं डाउट आ रहा हो तो मुझे क्वेश्चन में दोबारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दे रखा है जल्दी से दबा दो भाई। इस तरीके से हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहते हैं और हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। जल्दी से जल्दी अपने आसपास के जितने भी अपने ये दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सबके फ़ोन में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जारेडा ऑनलाइन क्लासेस लिखना है आपको इस तरीके से और हमारे सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।